सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठाता देव भक्तजन ब्रह्मचारी जी सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। आइए पहले गीता जी का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के पहले गीता जी का ध्यान अनिवार्य होता है। यह पेज नंबर 4 पर है। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं पिच्चा व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैता अमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब ताम अनुसंदधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविन्दाय भद्रनेत्र येन तया भारत तैलगुण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय श्रोत्रवित्रयकपणे ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णदोरतटा जयतथजल गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन लीलाकुल अस्वस्थां विकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्ति श्रोतीणां खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशरवच सरोजममलं
गीतार्धगन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानं भूयात् भारत पंकजं फलिमलप्रध्वंसिना श्रेयसि मोक्षं करोति वाचालं पंगुलंघयति यद्कृपालमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तस्तुवन्ति दिव्यैस्तै वेदय साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं साम्यगा तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। इस अष्टादश 18वां जो अध्याय है, 18वां जो अध्याय है, यह मोक्ष संन्यास है। इसका नाम है क्या? मोक्ष। दूसरा पहला अध्याय शुरू हुआ भगवान का गीता में कैसे? विषाद योग। अर्जुन विषाद, अर्जुन को विषाद हुआ था, दुख हुआ था। बाकी बीच के अध्याय हमने कर दिया है, सब यूट्यूब पर है। इसमें भी कई बार इसका ऐसा संस्करण बड़ा, 2 बार या तीसरी बार 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, 2 बार, कभी 2 दिन, कभी ऐसे चल रहा है। भगवान की पता नहीं क्या महिमा है। बढ़िया। तो विषादशी, विषाद से क्या होता है? आपको मोह हो गया तो विषाद होगा, शोक होगा, और शोक से क्या होगा? दुख होगा। तो मोह हो गया तो मोह से मोक्ष तक की यात्रा यह पूरा गीता जी है। मोह से मोक्ष तक की यात्रा। दूसरे अध्याय में भगवान ने गीता जी के अंदर जो भी है गीता जी का ज्ञान पूरा का पूरा दूसरे अध्याय में उसमें पूरा का पूरा उसमें बता दिया, चखड़ा बता दिया। दूसरे में संन्यास योग भी, वैसे संन्यास योग के नाम से जाना भी जाता है। कर्म योग भी बताया, कर्म क्या करना चाहिए, और ज्ञान की बातें तो कर दिया। तो कर्म योग, भक्ति योग भी का उसमें कुछ प्रतिपादन है। कई श्लोक ऐसे हैं भक्ति को बताते हैं। और ज्ञान के बारे में तो ज्ञान के जो ज्ञानी हो जाते हैं उनके लक्षणों का भी बता दिया 18 श्लोकों में। अब तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय के बीच में जो भी कुछ बताया गया, तीसरा अध्याय में क्या बताया? कर्म योग, कर्म कैसे करना चाहिए। चौथा अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो कर्म कैसा करना चाहिए? तो बताया ज्ञान पूर्वक पहले समझो कर्म कैसे करते हैं। तो पहले समझो यानी जानो, ज्ञान प्राप्त करो, फिर उस कर्म को करो। जैसे रसोई बनाना है, खाना बनाना है, तो पहले समझना पड़ेगा ना कैसे बनाया जाता है, और फिर उसका संन्यास करो। क्या संन्यास का मतलब होता है क्या? 5वां फिर कर्म संन्यास योग, कर्मों का, सभी कर्मों का, किस कर्मों का संन्यास करना चाहिए। उसमें जब कर्मों का आपने संन्यास कर लिया तो क्या हुआ? तो फिर अपने आपके अपने अंदर प्रवेश करो, यानी आत्म संयोग योग। हाँ, ध्यान योग कहते हैं, लेकिन नाम दिया भगवान ने आत्म संयोग। अब जब 6ठा अध्याय आत्म संयोग योग नाम से हो गया, तो 7वां अध्याय जो आपने अपने अंदर ध्यान के माध्यम से या अपने आत्मा का संयम किया, अपने को आपको संयमित किया, तो क्या मिला? तो ज्ञान विज्ञान योग। 7वां अध्याय जो है ज्ञान विज्ञान योग के नाम से मिला। फिर उसके बाद विज्ञान के द्वारा आपने जाना कि वह सत्ता जो है ब्रह्म है, अक्षर है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो उसके बाद 8वां अध्याय किया गया अक्षर जो, अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जो, क्या नाम दिया उसका? 8वां का अक्षर ब्रह्म जो वह। और फिर उसके बाद 9वां अध्याय जो है
अक्षर ब्रह्म योग के बाद उसको दिया राज गुह आदि। मतलब यह जो है राज योग है, राज विद्या राज गुह योग। पहले ये विद्या जो थी राजाओं के पास थी, भगवान भी राजा ही थे ना इस प्रकार से, तो राजाओं के पास थी। और वह गुह, गुह का मतलब गोपनीय, गूढ़ थी, हाँ गूढ़ है। तो यह सभी को नहीं बताना चाहिए। ये पुराण में बहुत अच्छी तरह से बताया है कि उसमें बताया है कि यह ज्ञान किसको नहीं देना चाहिए। पहले तो जो भगवान से द्वेष करता हो, जिसके अंदर भक्ति नहीं, इसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मतलब जो नास्तिक है उसको नहीं, नास्तिक जिसकी भगवान में श्रद्धा न हो, इस पुराण में श्रद्धा न हो, इस ज्ञान के योग में श्रद्धा न हो, उसको नहीं देना चाहिए। अनाधिकारी कहते हैं, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। समझ रहे? जो कभी तपस्या नहीं किया हुआ, कभी तपस्या नहीं किया, कभी भक्ति नहीं किया भगवान का, उसको नहीं देना कभी। मतलब अगर जीवन में कुछ कई बार किया फिर नहीं करा तो कोई बात नहीं, वो आ जाएगा जिसने, लेकिन कभी नहीं किया तपस्या भक्ति, उसको भी नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से जिसकी श्रद्धा ही नहीं है उसको भी नहीं देना चाहिए। भक्ति भी है लेकिन श्रद्धा नहीं है, गुरुआचार्य है, तो उसको नहीं देना चाहिए। तो यह 9वां अध्याय राजविद्या राजविद्या। 10वां अध्याय भगवान ने अपना सारे ऐश्वर्यों का वर्णन किया कि कहाँ कहाँ मैं हूँ, कहाँ कहाँ नहीं है। कहा जाता है कि परमात्मा तो कण कण में है, तो उस अपने सारे विभूतियों का बताया। इसीलिए कहते हैं कि जो हिंसक पशु हैं उसमें किसमें है, शेर में है, नदियों में, गंगा में है। इस प्रकार से भगवान ने अलग अलग विभूति योग नाम दिया 10वें अध्याय का। 11वां अध्याय फिर उसके बाद शुरू करते हैं। अर्जुन ने पूछा, फिर हमें उस स्वरूप को देखना चाहिए जहाँ जहाँ पर आप हैं। तो भगवान ने विश्व रूप दर्शन जो बता दिया, विराट स्वरूप का दर्शन। अब उसके बाद दर्शन हो गया, अर्जुन को चिंता भी हो जाती है, कुछ मन वो हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। तो कहता है भगवान से, भगवान प्रभु आप उस चतुर्भुज वाले में आ जाइए, फिर अपने स्वरूप में आ जाइए। अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो इसका मतलब फिर भक्ति के माध्यम से फिर वह सब भगवान का भक्ति कोई भी करेगा तो भगवान से किसी प्रकार का भगवान का कोई भी रूप हो तो डर की कोई बात नहीं होगी। तो भक्ति योग शुरू होगा। भक्ति योग 12वां अध्याय क्या है, विश्व रूप दर्शन योग के बाद भक्ति योग। उसके बाद 13वां जो है वो आ जाता है आपका आ जाता है ज्ञान की बातें हैं। नाम दिया उसका, नाम दिया 13वें अध्याय का नाम दिया, नाम बड़ी 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। 14वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्र। क्षेत्र क्या है, इदम शरीरम कौन्ते, ये जो शरीर है क्षेत्रम अवितीयते, ये शरीर ही क्षेत्र है और शरीर को जानने वाला वही क्षेत्र है। 14वां अध्याय क्या बताया, गुण त्रय विभाग। जो गुण त्रय विभाग, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज तम, उनके बारे में बताया। फिर 15वां अध्याय बताया पुरुषोत्तम जो, उसने भगवान के सभी स्वरूपों का वर्णन किया। ये संसार कैसा है, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अस्वस्थम प्राहुरभ्यम छंदासि यस्य पर्णानि यस्य वेदम, यहाँ से स्टार्ट हुआ। 16वां अध्याय देव असुर संपत्ति विभाग जो होना। कुछ संपत्तियाँ देवताओं की होती हैं, मतलब देवताओं के अलग गुण, जो गुण होते हैं उसी को दैव की संपत्ति, जो असुरों के गुण होते हैं वो दैवी संपत्ति। तो यह बताया कि देवासुर मतलब देव और असुर संपत्ति भाग योग, उसका विभाजन किया। कौन सा गुण
देवों का है संपत्ति और कौन सा असुरों का है। 17वां अध्याय में फिर बताया श्रद्धा त्रैविधा, श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। और फिर 18वां अध्याय आपका मोक्ष सन्यासी। तो यह तीसरे से 17वें अध्याय तक जो भी वर्णन किया गया उसका सार इसमें सन्निहित है, उसी को बताते हैं, इसी को यहाँ पर सम्मति देती हैं। सर्वस्य एव गीता शास्त्रस्य अर्थ, गीता शास्त्र का सभी अर्थ, सभी सर्वस्व सबका अर्थ मतलब तीसरे से 17वें अध्याय का जो कुछ बताया गया। अस्मिन अध्याय, और दूसरा अध्याय क्या है, दूसरा अध्याय वो भी सुन लो, वो तो बता ही दिया था, लेकिन वह एक प्रकार से प्रस्तावना है, प्रस्तावना उपक्रम, और उपक्रम में जो बताया था उसमें उसी को यहाँ पर उपसंहार किया जाता है। जैसे होता है ना, प्रस्तावना करते हो, कोई निबंध लिखते हो, पहले प्रस्तावना लिखा और अंत में उसका उपसंहार करते हो, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रस्तावना से शुरू हुआ, उसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में उपक्रम। और बीच में अर्थवाद आता है, कोई नई चीज़ आती है तो वो सब चीज़ें बीच में आती रहती हैं। तो उपक्रम दूसरे अध्याय में उपक्रम है और अंतिम अध्याय यह उपसंहार है। तो वही बता रहे हैं कि सर्वस्व गीता शास्त्रम अर्थ, जो कुछ इसके पहले बताया गया था पिछले अध्यायों में, अस्मिन अध्याये उपसंहृत, सभी को सार जो है इस अध्याय में उपसंहार किया गया है। मतलब हर एक अध्यायों का सार इस अध्याय के अंतर्गत। हाँ, इसीलिए अगर इस अध्याय को समझ जाओ तो सारा समझ जाओ। सर्वः एव वेदार्थो वक्तव्य इति एवं अर्थ, यही नहीं, केवल गीता जी के अंदर जो कुछ बताया गया पिछले अध्यायों में उसी का सार नहीं है, बल्कि जो भी वेदांत है उसका भी सार ही है। ये सभी वेदों का सार, च वेदार्थो वक्तव्य इति एवं अर्थ, इसका अर्थ यही है कि इसमें जो है वेदों का भी सार है। अयम अध्याय आरभ्यते, इस प्रकार से इस अध्याय का प्रारंभ किया जाता है। क्या समझा आपने? यह जो गीता शास्त्र का यह 18वां अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग, जितना भी इसके पहले जो वर्णन किया गया है, विशेष करके तीसरे से 17वें अध्याय के बीच में, उन सभी का एक सार है। और उन्हीं का निचोड़ नहीं है, बल्कि वेदांत का भी निचोड़, वेदांत का भी सारा रहस्य इसमें सम्मिलित है। इसीलिए यह अध्याय इसी को बताने के लिए इस अध्याय का प्रारंभ किया जाता है। ये बात समझ में आ रही है ना? बोलने नहीं चाहिए, बोलना ऐसे मनुष्य का स्वभाव होता है, कोई बोलता है तो कोई चिंता नहीं। होता क्या है, पान का पत्ता अगर नित्य प्रति उसको पलटो नहीं तो पान सड़ जाता है, सड़ जाएगा नहीं सड़ेगा। इसी प्रकार से घोड़ा है, घोड़े का चलता है ना, दौड़ता है, तो उसका खुर जो है ना, नित्य प्रति उसको न करो सफाई तो वो भी जो है। इसी प्रकार से पुस्तक है, नित्य प्रति उसको रिपीटेशन करो तो पर चला जाएगा, चाहे आपका कोई भी ज्ञान हो, क्या पदवी हो, क्या हो, नित्य प्रति उसका बारंबार रिपीटेशन करना पड़ता है। और क्योंकि रिपीटेशन नहीं हम करते चला जाता है। अगला पैरा देखिए, पहला पैरा कार्ड समझ में आ गया, पहला पैरे कार्ड समझ में आ गया, स्पष्ट बताओ, हिचक नहीं होनी चाहिए। कहीं भी कोई समस्या है तो बोलो कि नहीं समझ आए, इसमें क्या दिक्कत? वही पहले से और ये सबका उपसंहार है, सब संहार, वेदों का भी यही सार है। वेद को, वेद का अर्थ भी वक्तव्य, उसका भी इसमें वर्णन किया है। सर्वेषु ही अतीतेषु अध्याय, फिर उसको और स्पष्ट कर देंगे कि सर्वेषु ही माने निश्चय पूर्वक, अतीत माने पुराने, पहले के, तो पहले के जितने भी अध्याय हैं, अध्याय से शक्ति है तो मैं अपैर आता है, आप नहीं जानते होंगे इस व्याकरण की दृष्टि से। तो पिछले के सभी अध्यायों में उक्त अर्थ जो भी वर्णन किया गया है, अस्मिन अध्याय अवगम्यते, वह सब इस अध्याय में वह उसका सार मिलता है। अवगम्यते माने उसमें मिलता है।
अर्जुन तु संन्यास त्याग शब्द अर्थो एव विशेषम विवस्सु उवाच अर्जुन। अर्जुन यह जानना चाहता है कि इन दो शब्दों का भेद। जगह जगह त्याग शब्द आया है और संन्यास आया। देखिए ज्ञान कर्म संन्यास जो तीसरा चौथा अध्याय, और कर्म संन्यास जो पांचवा अध्याय, और कई जगह आया संन्यास। त्याग आया है, अभी सुबह चर्चा चल रही थी, दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक में क्या होता है, त्यागेन, अरे 12वें अध्याय का 12वें श्लोक में त्यागेन शांति अनंतरम बार बार आया है। हाँ, सर्व कर्म फल त्याग, कर्म फल त्याग बारंबार आया है। तो त्याग का क्या अर्थ है और संन्यास का क्या? तो संन्यास और त्याग का आप अलग अलग अर्थ बताइए, क्योंकि संन्यास का मतलब होता है एक संन्यास हो गया और त्याग हो गया, तो दोनों का अलग अलग पृथक 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 माने अलग अलग अर्थ बताइए। यह आपका हो गया, आपका संहति कहते हैं, संहति। इस 18वें अध्याय का ये संहति है। तो अर्जुन के अंदर यह विशेष करके इस अध्याय में त्याग क्या है और संन्यास क्या है, उनका अलग अलग अर्थ क्या है, उसका जानने की इच्छा है। और उस जानने की इच्छा से अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से। ठीक है, यह मालूम हो गया कि अध्याय में पिछले अध्यायों का सार है, वेद का भी सार है। अब अर्जुन का प्रश्न क्या है। सन अर्जुन उवाच, पढ़ो। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदनः। ऐसा है। यहाँ पर भगवान की 3 विशेषता बताई गई है। पहली विशेषता क्या, महाबाहु, जिसके भुजाएं बड़ी लंबी लंबी हों, बड़ी बड़ी हों, घुटने तक आ जाए। दूसरा अर्थ इसका होता है कि जो बहुत बड़ा पराक्रमी होता है, महापराक्रमी, जिसे सभी लोग तपते हैं, उसको भी महाबाहु कहते हैं। दूसरा बताया ऋषिकेश। ऋषिकेश माने जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया है, या जिसके घुंघराले बाल उसको भी कहा जाता है। तीसरा अर्थ बताया केशी निषूदन। निषूदन माने मारने वाला। केशी नामक राक्षस को मारने वाला कौन है? यही भगवान है। तो 3 विशेषता बताए। अर्जुन ने कहा कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे महान पराक्रमी और निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले तथा केशी नामक दुष्ट को संहार करने वाले, आप हमको संन्यासस्य, मैं आपसे जानना, तत्त्वम इच्छामि वेदितुं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि तत्व के दृष्टि से मेरे को बताइए। संन्यासस्य और त्यागस्य, संन्यास और त्याग का पृथक पृथक अलग अलग अर्थ वेदितुम, मतलब अलग अलग अर्थ आप बताइए। संन्यास क्या है और त्याग क्या है? तो हे मधुसूदन, हे केशिनिषूदन, हे महाबाहो, यह सब उन्हीं का नाम है। तो आप इस 2 शब्दों का संन्यास और त्याग का अलग अलग अर्थ में समझिए। मैं नहीं जानता कि, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि संन्यास किसे कहते हैं और त्याग किसे कहते हैं। तो अब इसका तो शब्दार्थ हो गया। भावार्थ के लिए हम भाष्य करते हैं और एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। देखो आपके पास ये नहीं है, ये किताबें हैं ना, ले लो ना। ये किताबें किस लिए हैं? इसीलिए तो हैं। किताबों ले लो, जो किताबें हैं उनको ले लो, जो नहीं है वो तो कोई बात नहीं। हाँ, नीचे है तो ले लो। पिताजी का संन्यासस्य, संन्यास। अब संन्यास जो पहला शब्द है, इसका अर्थ बताया जा रहा है। संन्यास पेज नंबर 404 में है। 405 आपको दिखाई देगा, 404 संन्यास। तो यहाँ पर बताया गया इसका अर्थ क्या है। संन्यास शब्दार्थस्य, संन्यास शब्द का अर्थ, अरे महाराज ये है,
404 पूछ रहा हूँ ना, तो 412 पहले आओ, ये देखो अच्छा हाँ यहाँ से पहले ज़्यादा पकड़ो। चश्मा दिखाई देता नहीं, दिखाई दिया उधर से इधर आ रहा हमें चश्मा नहीं है ना, संन्यास से हाँ चश्मा भूल गए हो इसलिए। संन्यास शब्द अर्थस इति एदत, मतलब शब्दा, यह जो संन्यास शब्द के अर्थ का इति एतत्, हे महाबाहो तत्व, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे निषूदन, इस संन्यास शब्द का अर्थ का तस्य भाव, उसका तत्व से उसका क्या भाव है, तत्वम यथा आत्म्यम इति एदत, ऊपर बताया गया ना, तो यथा आत्म्यम इति एदत मतलब उसको अर्थ को, और फिर नीचे त्यागस्य च त्याग शब्दार्थस्य इति एतत्, मतलब संन्यास, देखो ये दोनों का इसमें पढ़ने में क्या होता है, जैसे एक जैसे है, क्या है, संन्यास शब्दार्थस्य, ठीक है, षष्ठी व्यक्ति है। नीचे देखेंगे तो त्याग शब्दार्थस्य, उसमें भी से आया अंत में, त्याग है, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है ना, यह समझने के लिए बता रहे हैं, ये दोनों को एक साथ लेंगे। इति एदत यहाँ भी आया है, इति एदत ऊपर भी आया है, संन्यास में भी लास्ट में इति एदत आया है, और इसमें भी इति एदत आया है। अच्छा दिखाई दे रहा नहीं, दे रहा, दे रहा है, ये इधर है दोनों में, दोनों में। हाँ, तो महाबाहो, जो महाबाहो ऋषिकेश, जो उनका जो विशेषण है उसके साथ यह कह रहे हैं कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास शब्द का और त्याग शब्द का तत्व के दृष्टि से अलग अलग अर्थ जानना चाहता हूँ, उनका क्या भाव है। पृथक इति रेत विभागतः, मतलब अलग अलग उसको समझाइए, इतिरिक्ता माने अलग अलग उनको आप समझाइए, विभाग पूर्वक उसका अर्थ में जानना चाहिए, जानना चाहता हूँ। अगला पैदा देखो, केशि नामा हयक्षद्मा असुरः तम निषूदतवान् भगवान वासुदेव तेन तत्नामना संबोधयते अर्जुनेन, मतलब एक केशी नामक एक राक्षस था। केशी नामक है माने घोड़ा, तो घोड़ा के रूप में एक असुर था जो केश, जिसका नाम था केशी, वह घोड़े के रूप में था, ठीक है ना, एक असुर जिसका नाम था केशी, वह घोड़े के रूप में था। केशी नामक घोड़ा जो असुर था, वो केशी का घोड़े का रूप धारण करके था। तो उसका क्या किया उन्होंने, तम निषूदितवान, उसको भगवान ने मार दिया। कैसे मारा था, खुद भी घोड़े का रूप धारण किया था। भगवान वासुदेव तेन संबोधयते अर्जुन, तो इसलिए भगवान ने घोड़े का रूप धारण करके मारा था, इसीलिए भगवान को कहा जा रहा केशी निषूदन, हे केशी निषूदन, यानी घोड़े का रूप धारण करके मारने वाले, किसको मारा, केशी को, तो केशी को मारने वाले भगवान, मैं आपसे इन दोनों शब्दों का अर्थ तत्व के दृष्टि से जानना चाहता हूँ। संन्यास क्या है और त्याग क्या है, इन दोनों को अलग अलग आप समझाइए। समझ गया, दो ही शब्द पूछा है, प्रश्न एक है कि संन्यास का किसे कहते हैं और त्याग किसे कहते हैं, अलग अलग हमें बताइए, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर दूसरे जो श्लोक है उसका संधि है, दूसरे सम्मति यहाँ पर दिया जाता है दूसरे श्लोक का। पहला श्लोक समाप्त हो गया, पहले श्लोक में क्या बताया, भगवान का 3 संबोधन किया गया, एक महाबाहो यानी बहुत पराक्रमी जो है, हाँ, ऋषिकेश और केशी निषूदन, केशी नामक दैत्य को मारने वाले, इन तीनों इन भगवान का विशेषण बताते हुए यही पूछा, हे भगवान, संन्यास और त्याग का क्या क्या अर्थ है, अलग अलग हमें तत्व के दृष्टि से बताइए, बस यह प्रश्न है। क्योंकि जब प्रश्न स्पष्ट होता है तो उत्तर भी समझ में आता है, और जब प्रश्न ही नहीं होगा तो उत्तर नहीं समझ में आएगा। अगला देखिए, तत्र तत्र निर्दिष्टो संन्यास त्याग शब्दौ न नीलंठित अर्थो
पूर्वेषु अध्यायेषु ततः अर्जुनाय पृष्ठवती तत्निर्णय। कह रहे हैं तत्र तत्र मतलब जहाँ जहाँ, तत्र तत्र मतलब जहाँ जहाँ। कहाँ पर? पिछले अध्यायों में। पिछले अध्यायों में जहाँ जहाँ पर क्या किया गया? संन्यास त्याग शब्दों निर्दिष्टो, जहाँ जहाँ त्याग और संन्यास शब्द का वर्णन किया गया है, निर्दिष्ट किया गया है। न निलुंठित अर्थो, निलुंठित माने अस्पष्ट, उनके शब्दों का अर्थ अस्पष्ट रूप से पूर्व के अध्यायों में अर्थ को स्पष्ट नहीं किया गया। अर्थात यह कहिए कि मैंने स्पष्ट रूप से नहीं समझा, और या उनके अर्थ स्पष्ट अर्थ जानने की इच्छा से अर्जुनाय पृष्ठवती, अर्जुन ने क्या पूछा? तत्व निर्णय, उसका निर्णय करने के लिए भगवान से यह प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या था वो पहले बता दिया गया। अब उसका निर्णय सुनाना भगवान को, तत्व निर्णय, तो उसका निर्णय सुनाने के लिए जो अर्जुन का प्रश्न है पृष्ठवती, भगवान अर्जुन के प्रश्न का निर्णय सुनाने के लिए भगवान अब आगे कहने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। क्या नाम क्या बता रहे हैं? काम्यानां कर्मणां न्यासं, काम्यानां कर्मण्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः, सन्न्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्म फल त्यागं, सर्वकर्म फलं त्यागं, फल त्यागं, फलम नहीं, सर्वकर्म फल त्यागं, प्राहुः त्यागं विचक्षणा, प्राहुर्त्यागं विचक्षणा, 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 विचक्षणा माने बुद्धिमान लोग। ठीक है। काम्यानाम, यहाँ पर कर्म 5 प्रकार के होते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। कौन कौन 5 प्रकार के कर्म होते हैं? पहला होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म का मतलब जो नित्य प्रति हम काम करते हैं। नित्य कर्म क्या है? जैसे नित्य भ्रमण करते हो, स्नान करते हो, नित्य क्रिया, यह नित्य क्रिया, क्रिया नहीं कर्म, कर्म के अंदर होता है। क्रिया भी कर सकते हैं, कर्म का अर्थ ही क्रिया होता है। और पूजा करता है कोई जैसे ब्रह्मचारी है तो संध्या बंधन करेगा, और ब्राह्मण वैश्य तीनों जाति संध्या बंधन करते ही हैं। तो यह संध्या बंधन इत्यादि होता है। बड़े लोगों, माता पिता हैं, गुरु हैं और बड़े हैं, तो उनको प्रणाम करना, यह सब नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। नैमित्तिक कर्म क्या होता है? कोई विशेष अवसर पर जो कर्म किया जाता है उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे आपका यज्ञोपवीत होगा तो यज्ञोपवीत करने के पहले कुछ देवताओं की पूजा होती है। शादी होता है, विवाह होता है किसी का, तो भी वो पूजा करना ही होता है ना। कुछ संक्रांति होता है तो भी कोई निमित्तिक कर्म तो नहीं है, लेकिन संक्रांति को निमित्त मान करके जो कर्म किया जाता है वो भी हो गया। तो यह नैमित्तिक मतलब निमित्त मान करके, किसी चीज़ को निमित्त मान करके जो कर्म किया जाता है वह नैमित्तिक कर्म है। तो यह हुआ एक नित्य कर्म जो नित्य प्रति किया जाता है, और दूसरा नैमित्तिक कर्म किसी को मान करके, किसी का आशय लेकर के कर्म किया जाता है। शादी हो रही है तो जबरदस्ती आपको देवी देवता का पूजन करना है, यज्ञोपवीत हो रहा है, नामकरण संस्कार हो रहा है, तो उस समय पूजा आपको करनी है। नामकरण संस्कार में करते नहीं, सत्यनारायण स्वामी का कम से कम कथा ही सुनते हैं, कुछ करते हैं, तो इसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। तीसरा कर्म होता है, इन दोनों कर्मों में नित्य और नैमित्तिक कर्म में जो दोष हो गया, जो गलती हो गया, जो त्रुटि हो गई, उसको निवारार्थ, उसका एक प्रकार से उसका परिहार करने के लिए एक कर्म होता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं सभी जानते हो क्या? प्रायश्चित कर्म। अच्छा, प्रायश्चित करना, ठीक है। चौथा कर्म होता है सकाम कर्म। आपकी कोई मन में इच्छा है संतान प्राप्ति का, लक्ष्मी धन प्राप्ति का, सर्विस प्राप्ति का, जैसे युवक लोग हैं, तो उसके निमित्त जो यज्ञ दान इत्यादि किया जाता है उसको कहते हैं सकाम कर्म या काम्य कर्म। और पांचवा कर्म है, वेद में कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो कि निषेध किया गया है। अच्छा, निषेध, मना किया गया है, उसको किसी को नहीं करना चाहिए। जैसे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम, स्वाध्याय करने में, प्रवचन करने में कोई प्रमाद नहीं करना चाहिए।
जगह जगह बताया अनृतम, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, यह जगह जगह मना किया है। ठीक है, हिंसा नहीं करना, यह सब जगह जगह मना किया गया है। तो जो वेद में मना किया गया है उस कर्म को कहते हैं निषेध कर्म। तो वह कर्म हमें नहीं करना चाहिए, तो यह निषेध करना है। तो यहाँ पर काम्य कर्मों को ले रहे हैं। काम्या नाम कर्माणाम, यानी जो सकाम कर्म है, न्यासम, न्यास कहते हैं विधि पूर्वक। न्यास का मतलब विधि पूर्वक, नियम पूर्वक। तो जो कर्मों का हम विधि पूर्वक त्याग कर देते हैं, हम नहीं कर्म कर रहे हैं, विधि पूर्वक त्याग दिया उनको, उसको कहते हैं सन्यास। अब इसी के नाम पर सन्यासी बनता है। सन्यासी संन्यास लेने के पहले क्या करता है? अपना सभी कर्मों का संन्यास कर देता है, त्याग कर देता है। और क्या करता है? अपना बिरजा होम इत्यादि भी कर देता है, सब कुछ कर देता है ना, कि उसके लिए कोई और कर्म शेष नहीं रहा। क्या फिर दूसरा कर्म क्या हो गया? केवल अपने मोक्ष के लिए, अपने उद्धार के लिए कर्म करना, भगवान का पूजा, भगवान का जाप, ध्यान इत्यादि, केवल अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए जो कर्म है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसके अलावा और कोई कर्म नहीं है। हालांकि ज्ञान प्राप्त करना, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए ही यह ब्रह्मचर्य अवस्था होती है। ब्रह्मचर्य अवस्था का होता है, इसका मतलब क्या होता है ब्रह्मचर्य का? ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए चलना, चल माने चलना। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, यानी अपने स्वरूप में स्थित होकर करने के लिए आपको आगे बढ़ना। उसमें क्या है? पहला ही आता है संध्या बंधन, फिर वेदों का पठन पाठन। ये देखो, ब्रह्म विद्या किसमें वर्णन है? वेद में ही वर्णन है, उपनिषद में वर्णन है। इसका पठन पाठन, इसको समझना अच्छी तरह से, यही तो ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। और फिर ब्रह्मचारी के बाद मान लो वह आगे बढ़ा तो संन्यास लिया, या वह इसमें आ गया, क्या बोलता है, वानप्रस्थ अवस्था में आ गया। तो वानप्रस्थ अवस्था में, क्योंकि वो तो गृहस्थ में नहीं जाएगा, जो संन्यास लेने के इच्छुक होगा नहीं जाएगा। और गया भी तो कोई बात नहीं, गृहस्थ अवस्था भी 25 साल तक रहा, जो थोड़ी बहुत कामनाएं थी उन कामनाओं को पूरा किया, धन कमाया, पुत्र इत्यादि पैदा किया, शादी किया, पुत्र इत्यादि हुआ। तो यह जो तीनों ऋण होते हैं, पितृण, देव ऋण, ऋषि ऋण, उससे भी अपना, उसके लिए जो भी करना था वो भी किया। बाद में वानप्रस्थ में घर छोड़ दिया, और घर छोड़ करके क्या किया? उसने जो भी यह उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र, उसका पठन पाठन किया, उसका स्वाध्याय किया, गुरुदेव के पास जा करके उसको समझाया, स्वयं अकेले, क्योंकि वहाँ पर तो है अरण्यक में जान करके, जंगल में जा करके। अब जंगल में नहीं है तो गुरु जी का आश्रम है, वहाँ पर जा करके उसको अच्छी तरह से समझाया। फिर संन्यास में सब कर्मों को जो किया था सब कुछ छोड़ करके केवल एक अपने स्वरूप में स्थित होने का एक दिया, उसके लिए जो कुछ सहायक कार्य वही करना। तो यहाँ पर ही बताएगा कि काम्या नाम कर्मणा न्यासम, जितने भी कुछ चाहने वाले हैं, काम कर्म हैं, काम्य कर्म, या दूसरा इसका नाम बताया क्या? सकाम कर्म, मतलब जिस कर्मों में कुछ पाने की इच्छा है। जैसे आपका अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ, इसमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो यह पुत्रेष्ठी यज्ञ है, तो यह इनका सभी का संन्यास कर दिया। इनका त्याग करने को ही हम संन्यास कहते हैं। कौन कहते हैं? कवियो विदुः, जो विद्वान लोग हैं, इन कर्मों का त्याग करने को ही संन्यास कहते हैं। संन्यास शब्द का अर्थ हो गया जो काम्य कर्म हैं, यानी सकाम कर्म है, उन कर्मों का विधि पूर्वक त्याग करना ही त्याग हुआ, संन्यास। अब त्याग आ गया। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। विचक्षणा माने कहा जाता है, विद्वान जो बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं कि सभी कर्मों का, कर्म को नहीं त्याग करते हैं, सभी कर्मों के फल का त्याग करना ही वह त्याग है। मतलब ये इच्छा नहीं करने का कि इसमें फल मिले। हाँ, कर्म को करेगा, सन्यासी तो कर्म को ही नहीं करेगा। संन्यास किसे कहते हैं? सकाम कर्म जो हैं, जिन कर्मों में कोई प्राप्ति की इच्छा है, उनको ही त्याग कर दे। ठीक है, लेकिन त्याग क्या है? कर्म का फल तो है,
सकाम भी कर्म करेगा, फल का त्याग है, लेकिन वो फल का त्याग कर देता है। कर्म करेगा लेकिन कुछ चाहिए नहीं उसे। माँ फलेश वैसा हाँ, कोई फल की इच्छा नहीं। ये देखो ना, फला त्याग, सर्व कर्म फल त्याग, सभी कर्मों के फलों का त्याग कर देना ही प्राहु त्यागम, प्राहु माने कहा जाता है, त्यागम त्याग कहा जाता है। समझ में आ गया? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाता है। एक श्लोक में प्रश्न पूछा, दूसरे श्लोक में उत्तर दे दिया। संन्यास और त्याग के अर्थ को अलग अलग समझाइए। जगह जगह आपने कहा है पिछले अध्यायों में, हमें उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, जो भी काम्य कर्म हैं यानी सकाम कर्म हैं, उनको त्याग देना, बिल्कुल कर्म को ही त्याग देना, सकाम कर्मों का ही त्याग देना, उसको संन्यास कहते हैं। और सभी कर्मों के फल को त्याग देना को हम त्याग कहते हैं। ठीक, अब यह विद्वान लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, बल्कि विद्वान लोग कहते हैं। अच्छा, अब इसका ये देखिए क्या इसमें बताया गया, भाष्यकार ने क्या कहा है। पहले वाला पढ़िए। काम्यानाम का अर्थ बताया अश्वमेध आदि। तो अश्वमेध है, राजसूय है, पुत्रेष्टि इत्यादि है। एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं भगवान भाष्य। काम्यानाम का अर्थ है जो सकाम कर्म होते हैं, अश्वमेध है, पुत्रेष्टि यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, जितने भी होते हैं सभी कर्मों का यहीं पर बताया गया। ऊपर ही एक शब्द दिया, क्या दिया? अश्वमेध, फिर आदि कर दिया। तो आदि माने और भी बहुत सारे। हाँ, तो हो गया। कर्मणा नाम न्यासम, आगे शब्द आया है, देखो इसमें देखो, कर्मणा न्यासम। तो हाँ, श्लोक में देखिए दूसरे अध्याय में, हाँ वह शब्द पढ़ने की कोशिश कीजिए यहाँ से। कर्मणा न्यासम, तो इसका अर्थ दिया परित्यागम। कर्मणा न्यासम माने इसका परित्याग कर देना। हालांकि विधि पूर्वक गुरुदेव ने हमारे बताया है, तो विधि पूर्वक परित्याग कर देना। संन्यासम का अर्थ है संन्यास शब्दार्थम। संन्यास शब्द का क्या अर्थ है? अनुष्ठेतेन प्राप्तस्य अनुष्ठान, अनुष्ठेय तेन प्राप्तस्य अन अनुष्ठान। अनुष्ठान एक अनुष्ठान करना होता है, यानी कर्म का करना, और अन अनुष्ठान उसका त्याग कर देना। जो अनुष्ठान किया था उसका त्याग कर देना। जैसे किसी का विवाह हुआ है कोर्ट के द्वारा, तो जिस विधि से, जिस तरीके से शादी हुई है, उसी तरीके से उसका विच्छेद भी होगा। तो विच्छेद कैसे होगा? कोर्ट में जा कर के अप्लाई करो। अगर आपको शादी का विच्छेद करना है, तो एक दूसरे से तलाक लेना है, तो क्या करो? कोर्ट में जाओ, अप्लाई करो, प्रॉपर तरीके से करो। और मान लो आपकी शादी जैसे आजकल होता है, दोनों को अप्रोच करके और सभी रिश्तेदारों की उपस्थिति में हुआ, तो सभी जो रिश्तेदार हैं या जो खास लोग हैं पंचायत के, उनको इकट्ठा करके और वह जो क्या देखते हैं जो त्याग है, तो उनके द्वारा त्याग कर दिया। होता नहीं है, गाँव में देखे होंगे, पंचायत होती है, जो भी प्रतिद्वंदी का और जो पक्ष कहता है उसका जो दोनों का जो प्रश्न होता है उसको सुना जाता है, और सुन करके जो न्याय दिया जाता है वही दोनों पक्षों को मान्य होता है। तो यह बताया गया कि संन्यास शब्दार्थम अनुष्ठेय। संन्यास शब्द का अर्थ क्या है? इस जो भी अनुष्ठान करते हैं, जिन कर्मों का हम अनुष्ठान करके कर्म करते हैं, उनका अनुष्ठान कर देना, यानी उनको पूरा त्याग देना, उसी को हम कहते हैं संन्यास। कवयः पंडिता केचित् विद् विजानन्ति। जो कवि हैं, विद्वान हैं, कवि को भी हम बहुत बड़े विद्वान को कहा जाता है, पंडित हैं, वह सब यही कहते हैं कि जो भी जिन कर्मों का, सकाम कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, उनको फिर उस अनुष्ठान को उसका त्याग करना, यानी सभी कर्मों को जो विधि पूर्वक करवाने के लिए बताया जाता है उसको त्याग कर देना। कर्मों का ही त्याग को संन्यास करते हैं। यहाँ पर जिस कर्म को जिस विधि से हम प्रारंभ करते, जैसे अनुष्ठान करते, उसी का अनुष्ठान करना, उसी अनुष्ठान के अनुसार ये समझना। दूसरा का अर्थ देखो, नित्य नैमित्तिक नाम, यह अभी बता दिया था हमने, नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है, याद है ना?
तो अनुष्ठीयमानानां सर्वकर्माणाम् आत्मसंवेदया प्राप्तस्य फलस्य परित्याग सर्वकर्म फलत्यागं तं प्राहु कथयन्ति त्यागम्। ये जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, नित्य कर्म जो नित्य करते हैं, नैमित्तिक कर्म जो विशेष अवसरों पर किया जाता है, इनका अनुष्ठीयमानानाम, इनका जो अनुष्ठान किए हुए सर्व कर्मणाम, जितने भी कर्म हैं, वो आत्मसंवित्या प्राप्तस्य, अपने के प्राप्ति के लिए, अपने के लिए कुछ फल के प्राप्ति न हो, उसका जो है कामस्य परित्याग, उस कामना का परित्याग कर देना। वो कर्म करना है लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। जितने भी नित्य नैमित्तिक कर्म हैं उनका अनुष्ठान करके कर्म को करते रहना चाहिए, लेकिन उसका फल हमें नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ ना चाहने को त्याग कर दें। दोनों शब्दों का अर्थ हो गया। संन्यास का जितने भी कर्म विधि पूर्वक आपने किया है उनका त्याग कर देना, कर्मों का ही त्याग कर देना, उसी को कहते हैं संन्यास। और कर्म, सभी कर्म जो कि कोई काम्य कर्म, सकाम कर्म है, दूसरा कर्म नहीं, यहाँ पर तो है नित्य नैमित्तिक कर्म है, उनका जो है आप त्याग नहीं किया बल्कि उनके फल का त्याग कर दिया। जितने भी कर्म हैं उनके नित्य नैमित्तिक के फलों का त्याग, क्योंकि सकाम के तो फल त्याग नहीं होगा, तो नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करके उनके फल का त्याग कर देना, उसको त्याग कर दिया। जो फल को त्याग करता है उसको त्याग कहते हैं, और जो कर्म को ही छोड़ देता है उसको संन्यास कहते हैं। तो सन्यासी जो होता है कर्म को ही छोड़ देता, कर्म को ही छोड़ देता है। गृहस्थ असन्यासी कर्म के फल को छोड़ देता है, बस अंतर इतना ही है। आगे देखिए, पंडित लोग इस शब्द का अर्थ ही कहते हैं, आगे विचक्षणा पंडिता, पंडितों के द्वारा इस शब्द का ऐसा ही उद्बोधन किया जाता है। तीसरा क्या बताया, यदि काम कर्म परित्यागः फल परित्यागो व अर्थो वक्तव्य सर्वथा अपि त्याग मात्रम संन्यास त्याग शब्दों एको अर्थो न घटबट शब्दों इव जानंतर भूतार्थो। कहने का अभिप्राय क्या है कि काम कर्म का परित्याग, समझे ना, काम कर्म का स्वरूप से त्याग करना हो या फल का परित्याग करना हो, भाई या तो काम कर्म को छोड़ दिया या फल का त्याग छोड़ दिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ, वक्तव्य। इसका अर्थ कैसे कहा जाए, वक्तव्य माने कहा जाता, बोला जाता, सर्वथा अभी, सर्वथा हमेशा इसका अर्थ ही कहा जाता केवल त्याग मात्रम, केवल त्याग है। संन्यास त्याग शब्दार्थ हो एक, इसका तात्पर्य हुआ कि संन्यास और त्याग का अर्थ एक ही है, नहीं समझे। सभी कर्मों को त्याग कर दिया या कर्मों के फलों का त्याग कर दिया, तो यहाँ पर कहा जा रहा है तो बात तो एक ही है ना, त्याग ही तो है। भाई कर्म का त्याग किया विधि पूर्वक ठीक है, या कर्म के फल का त्याग कर दिया, तो बात तो एक ही है। जैसे घटपट शब्द इति जाति अंतर्भूतार्थ हो, जैसे घटपट यानी घट घड़ा, पट माने वस्त्र, पट क्यों कहते हैं, पट पर वो बीना जाता है ना सूत से, पट कहते हैं। तो चाहे घड़ा हो चाहे वस्त्र हो, वह एक ही जाति के शब्द हैं। भाई घड़ा जो है मिट्टी से बनता है और वो भी मिट्टी से बनता है। मिट्टी से क्या होता है, कपास पैदा होता है, कपास से सूत पैदा होता है, सूत से वस्त्र बन जाता है, तो दोनों एक ही हैं। तो यह बताया कि संन्यास और त्याग दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन वास्तव में तो यह एक ही है, त्याग ही है। क्योंकि संन्यास में जो आप बता रहे हो उसका क्या है मतलब, वह अनुष्ठान पूर्वक कर्मों को त्याग कर देना, विधि पूर्वक कर्मों का त्याग करना संन्यास कहलाता है, और सभी कर्मों के फल का त्याग करना वह त्याग कहलाता है। तो वास्तव में दोनों तो एक ही है। कर्म ही न करे तो फिर कर्म ही न करे तो त्याग हो गया, नहीं, उसको संन्यास कहते हैं। आप कर्म नहीं कर रहे हैं, ये सन्यासियों के लिए होता ना, कर्म सभी कर्मों का त्याग हो गया तो संन्यास हो गया उसको। अब कर्म कर रहे हो लेकिन फल अपने लिए नहीं चाहिए तो उसको त्याग। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा, दोनों शब्दों का तो एक ही अर्थ हुआ, जैसे घट और पट, यानी जैसे घड़ा और वस्त्र, अर्थ एक ही हुआ, त्याग दोनों में है। भाई कर्म को नहीं किया तब भी त्याग होगा, फल भी त्याग होगा, सभी फल मिलेगा कहाँ, कर्म छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं मिलना। और कर्म कर भी रहे हो
तो फल नहीं चाहिए, उसका त्याग कर दिया, फल का त्याग कर दिया, आपके अपने लिए नहीं चाहिए, तो दोनों में त्याग ही है। तो इसी यही बताया जा रहा, त्याग ही तो दोनों में है, तो दोनों का एक ही अर्थ हुआ, दोनों एक ही जाति के हुए, जैसे घट और पट। अब इसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न को समझ लो। ननु, ननु शब्द जहाँ भी आता है इसका मतलब पूर्व पक्षी प्रश्न पूछता है, संदेह, शंका, उसके वह क्या प्रश्न उठाता है? नित्य नैमित्तिका नाम कर्माणाम फलम एव नास्त इति याहु कथम उच्यते तेषां फल त्याग इति यथा बंध्या पुत्र त्याग। देखो मीमांसा में, मीमांसा दर्शन में क्या बताया गया है कि जितने भी नित्य नैमित्तिक कर्म होते हैं, नित्य कर्म आपने नहीं समझा ना, नित्य जो करते हैं संध्या, बंधन, स्नान करना, गंधामन इत्यादि, अगर नहीं करोगे तो दोष लगता है। क्या? प्रत्यय नामक पाप लगता है, प्रत्यय नामक पाप लगता है। लेकिन कर्म करोगे तो कोई फल नहीं मिलता है, ऐसा मीमांसा दर्शन कहता है। क्या? कर्म करोगे, स्नान करोगे, नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे शरीर का बदबू आएगा ना, लेकिन इसका कोई पुण्य नहीं होगा। स्नान कर दिया तो कोई पुण्य तो नहीं मिला ना, और नहीं किया तो सिर से बदबू आएगी। गंधामन मंजन नहीं किया तो दांत सड़ेंगे और दांतों से भी बदबू आए, किसी के पास तुम्हारा मुंह नहीं दिखा सकते, बात नहीं कर सकते हो, और तुम्हें जैसे कुत्ते को डराते हैं वैसे भगा देगा। इसलिए यह जो नित्य कर्म है, यह नित्य प्रति हमें करने से कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन न करने से पाप लगता है, दोष लगता है। उसमें पाप मीमांसा दर्शन में बताया गया प्रत्यय नामक दोष लगता है, यहाँ पर नहीं बताया गया है। यहाँ पर तो श्री कृष्ण ही पूछ रहा है कि प्रश्न यही कर रहा है कि नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल नहीं होता है, ये मीमांसा दर्शन में बताया गया है, कोई फल नहीं होता है, लेकिन न करने से पाप होता है। यहाँ पर नहीं बढ़ाना चाहिए, यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। माता पिता को प्रणाम करोगे, अभी अभी आगे बताया जाएगा कि अगर करोगे तो तुम्हें कम से कम आशीर्वाद तो मिलेगा, तो उस आशीर्वाद से तुम्हारा काम तो होगा। अरे सीधे सीधे नहीं, इनडायरेक्टली तो तुम्हें फल मिल रहा है ना। राइट। तो यही बताया जा रहा। अब देखो, तो जब जिसका फल ही नहीं है, कोई फल नहीं होता, कोई पुण्य नहीं होता, तेषां फल त्याग, तो उसका फल का त्याग करने से क्या फायदा? आप कह रहे हो जिसका कोई फल ही नहीं होता उसके फल का त्याग करो, पुण्य होता ही नहीं तो उसका फल का त्याग क्या करना है? यह तो ऐसे आप कह रहे हो जथा बंध्या पुत्र त्याग, जैसे कोई बंध्या स्त्री हो, बांझ स्त्री हो, और कहा जाएगा पुत्र का त्याग कर दिया, वो थोड़ी उसके पुत्र ही नहीं है। तो यही तो कहा जा रहा है भाई, जहाँ पर कर्म है ही नहीं है उसके फल की त्याग की बात करते हो। जैसे खरगोश की सींग कहा जाए, तो खरगोश की सींग नहीं होती है, तो अगर कहो कि खरगोश की सींग लाओ तो वो भी एक प्रकार से क्या हुआ? झूठा ही हुआ ना, मिथ्या हुआ ना। तो जो चीज़ मिथ्या है उसका त्याग क्या है? अब खरगोश सींग का त्याग कर दो, कुछ भी त्याग ही नहीं। नो, उसका कोई त्याग नहीं। अगली लाइन एक पैरा और है, देख लेते हैं जहाँ तक होता है, नहीं होगा तो कर लेते हैं। न एष दोष, इसमें भगवान शंकराचार्य बताते हैं इसमें कोई दोष नहीं है। नित्यानाम अभिकर्माणाम भगवता फलत्वस्य इष्टत्वात्, कि यह बात भगवान को इष्ट है। क्या इष्ट है? आगे यह बताएंगे। बक्ष्यति, आगे यह बताया जाएगा कि अनिष्टम इष्टम इति, क्या है कि मरने के बाद कर्मों का फल होता है। किसके लिए? असन्यासियों के लिए। जो सन्यासी नहीं है, असन्यासी यानी गृहस्थ हैं, तो मरने के बाद उनको उसका, सन्यासियों के लिए क्यों कहा? इसलिए सोच करके अरे यहाँ पर बढ़ रहे हैं कि सन्यासी जो हैं ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं, तो ज्ञानियों को कहीं जाना आना नहीं होता है, तो उस दृष्टि से कहा गया। और जितने वैसे हैं, अज्ञानी हैं, तो वहाँ पर असन्यासी कहा गया। तो वह जो है असन्यासी जो हैं उनके लिए बताते हैं कि सन्यासी नाम एव ही केवलम कर्म फल संबंधम दर्शयन,
कर्म फल संबंधम दर्शा। सन्यासियों को, असन्यासियों को ही इस प्रकार का कर्म फल का अभाव दिया। यहाँ पर सन्यासियों को कर्म फल का असंबंधम दर्शन, असंबंध दिखाया जा रहा है। इस फलों का असंबंध यानी फल का अभाव दिखाया जाता है। लेकिन जो असन्यासी हैं, सन्यासी के तो यहाँ पर सन्यासी का मतलब ज्ञानी, असन्यासी जो हैं उनके लिए कर्म फल तो मिलता ही है, क्योंकि वो जो नित्य नैमित्तिक कर्म होते हैं उनका भी जाने के बाद, मरने के बाद कुछ पुण्य होता ही है। वही कहा जा रहा है। सन्यासियों को केवल नहीं होता है, यहाँ पर सन्यासियों के लिए कर्म फल का अभाव दिखाया जा रहा है। बाकी असन्यासी जो हैं उनको कर्म फल की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। तो इसको और वो करना चाहो स्पष्ट यह है कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी है उनको कर्म फल की कोई कर्म का कोई फल की कोई प्राप्ति नहीं होती, इच्छा नहीं। ज्ञानी हो गए तो कुछ इच्छा क्या, वो कुछ करते ही नहीं। जो करेंगे भी पाप पुण्य होता है, जाने अनजाने में भी होता है। तो वहाँ पर बताया गया उपनिषदों में कि उनका जो पुण्य होता है उनके शरीर की जो सेवा करते हैं वो ले जाते हैं, और जो उनसे कोई पाप कर्म हो जाता है उनकी जो निंदा करते हैं वो ले जाते हैं, उनको जो गाली देते हैं वो ले जाते हैं। तो सन्यासी का अर्थ यहाँ पर जो लिया गया है वो ज्ञानी, जो ज्ञानी हो गया उसी के कर्म का कोई फल नहीं होता। ठीक है ना? ठीक है, राइट। और अज्ञानी जो होगा वो तो करेगा ही करेगा, वो तो मरने के बाद जाएगा। वो तो करता भोगता अपने को ही मानता है। वो तो करता भोगता स्वयं को ही मानता है। रह गया संन्यास शब्द, ये सबको बता। शुरू में ये दीक्षा तो दी जाती है, इनको क्या बोलता है, सन्यासियों को कर्म फलों का त्याग कराया जाता है। लेकिन फिर भी कर्म फल का त्याग इसलिए कराया जाता है वो ज्ञान प्राप्त करें, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके मुक्त हों। कहते हैं तुम्हारा और कोई कार्य है नहीं, तुम्हारा कोई कार्य नहीं, तुम्हारा वो करना, और वो नहीं करते, और वही नहीं करते, और अतिरिक्त सब कुछ करते हैं। मतलब परसेंटेज कितना होगा? 1% होगा अधिक, 1% भी शायद होना हो। कितने सन्यासी हैं द्वारा में भैया, और कितने ज्ञानी हो गए? 1% होंगे। हाँ 1% होंगे, बड़े बहुत बड़े बड़े हैं, ज़्यादा ही होंगे। हाँ हो सकते हैं, तो बताते हैं ना अमुक अमुक हैं और बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं ज्ञानी है। तो बाकी क्या रहते हैं 99 लोग देखो हैं, वो भी चल रहे हैं, अगले जन्म में हो जाएंगे श्रेष्ठ वो भी हैं। नहीं, जो कम से कम तो घर का त्याग, अज्ञानी से तो सिर्फ बहुत कुछ त्याग कर दिया। देखो त्याग तो देखो, जब तक हम बाह्य आवरणों का त्याग नहीं कर सकते हैं तब अपने अंदर का राग देश नहीं। बाह्य जब हमने घर को छोड़ दिया, संपत्ति को छोड़ दिया, तो अंदर का भी छूट जाएगा। हाँ मतलब धीरे धीरे सब छूट जाएगा। और जो बाहर को ही नहीं छोड़ पाया, संसार को नहीं छोड़ पाया, वो अंदर का क्या छोड़ेगा? इसीलिए जो असन्यासी हैं, अंदर ही नहीं गया। हाँ असन्यासी हैं, उनसे कोई ये नहीं आप कर सकते हो, अपवाद की बात छोड़ दो, लेकिन वह यह कहो कि वह राग देश को छोड़ दें, वह काम क्रोध लोभ मोह उनके अंदर से पूरा समाप्त हो जाए, वो संभव नहीं है सन्यासी के अंदर। इसलिए कि बाहर जगत का उन्होंने पूरा परित्याग कर दिया, कोई भी सन्यासी है, और सभी इसीलिए सभी कर्मों का त्याग हो गया। इसीलिए यहाँ पर सन्यासी के लिए यह कहा गया है, और यह मान लिया गया वो तो ज्ञान होना ही है, ज्ञान उनको प्राप्त करना ही है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाद उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हो गया समझ। इनके साथ हम आगे इसका और विश्लेषण कल करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य